हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 61। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 61 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है यहाँ पे कलर किए हुए एक सेंटेंस, ये है इसके डायरेक्शन। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता करते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या। पढ़िए, डायरेक्शन पढ़े तो कह रहा है टर्न द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। टर्न द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। आपसे कह रहा है टर्न कर देना है, मतलब कि बदल देना है। किस में बदल देना है? तो पैसिव वॉइस में बदल देना है। मतलब कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 यहाँ पे आपको दिख रहे हैं और इस तरीके से आपको आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे, वो सब के सब क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो सब के सब एक्टिव वॉइस है और इसे क्या करना है आपको? पैसिव वॉइस में टर्न कर देना है, मतलब कि उसे बदल देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं क्या होता है इसका पैसिव वॉइस। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है कि दे आर टू प्ले द मैच टुडे। दे आर टू प्ले द मैच टुडे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो ये है कि इन सेंटेंसों में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कॉमन बातें हैं। वो क्या है कि देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है, टू यहाँ भी है। तो आपने देखा कि ये जो 4 सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों में आपको टू लगा हुआ सभी में दिख रहा है। और आगे जब सेंटेंसेस दिखेंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो मैं आपको पहले बता दूं कि उन सबों में भी क्या होगा, आपको टू लगा हुआ दिखेगा। क्या लगा हुआ दिखेगा आपको? टू लगा हुआ। मैक्सिमम सेंटेंसों में क्या दिखेगा आपको? टू लगा हुआ दिखेगा। तो इसलिए मैं आपको इसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर होता है ये है कि लिखते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और प्लस में रहता है टू। यानी क्या का? टू लगा हुआ दिखेगा। टू और प्लस में होगा मेन वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ये होते हैं एक्टिव में। यदि आपको एक्टिव में क्या क्या दिखेगा? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, प्लस में टू होगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर, किसका होगा? एक्टिव का। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ सेंटेंस नंबर 1 में, तो देखिएगा टू से नहीं बल्कि आर से। ये जो मैंने एक्टिव लिखा ना, ये इसका स्ट्रक्चर जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, उसी का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। ठीक है ना? तो देखिएगा ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर देखिए यहाँ पे सेंटेंस नंबर 2 में तो बाई तक देख सकते हैं। सेंटेंस नंबर 3 में इज से लेकर टीच तक और 4th में आर से लेकर सेल तक। ये हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब कहेंगे सर इसका पैसिव कैसे कीजिएगा? तो एक्टिव तो आपने आप सेंटेंस में भी दिखा दिए और आपने लिख कर भी बता दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका पैसिव। तो चलिए मैं इन सबों को हटा देता हूँ, इन सब लाइनों को। सॉरी, ये देखिए इन सब लाइनों को मैं अब हटा देता हूँ। अब देखिएगा इसका जब मैं पैसिव करके बताऊँगा अब, ठीक है, कुछ हट गए तो मैं यहाँ पे इसे हैड को लिख दे रहा हूँ। फिर से ये मैं वाला नीचे लाइन भी खींच दे रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया एक्टिव का स्ट्रक्चर, आपने देख भी लिया। अब जब पैसिव करेंगे तो पैसिव में मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कि यही इज फिर से यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि बात यहाँ पे एक बात और आती है, मैं आपको बता दूँ इसे लिखने से पहले कि देखिएगा, मैं पहले इस इज को लिख दूँ, उसके बाद बताऊँगा वो बातें क्या होती हैं। कि जब आप पैसिव इसका कीजिएगा ना, तो पैसिव में ये इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड ही यूज होंगे। यही यूज होंगे। किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? तो ये यूज होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कि पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा ना, तो पैसिव का सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि मैं यदि सेंटेंस नंबर 1 पे बात करूँ तो लिखा हुआ है दे आर टू प्ले द मैच टुडे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है मैच। तो यही पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट ना। तो सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा द मैच से, द मैच। अब जब द मैच आप देख रहे तो मैच कैसा है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है ना, तो उसके साथ क्या यूज होगा? इज। तो सेंटेंस बन जाएगा द मैच इज। मैं इन सबों को अब हटा दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा? द मैच इज।
तो कहने का मतलब ये कि इन्हीं में से कोई एक वर्ब यूज होगा। तो इज हो सकता है, वो एम हो सकता है, आर हो सकता है, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कोई सा भी होगा। तो इसके साथ साथ हैड तक याद रखिएगा, आगे हैड होगा, हाँ फिर टू भी होगा। तो हैज, हैव, हैड, टू और प्लस में मैं पैसिव का नीचे लिख रहा हूँ, टू के बाद टू रहेगा और प्लस में रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी, और प्लस में होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो स्ट्रक्चर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये किस में रहेगा, ये होगा आपका पैसिव फॉर्म में। ये किस में, पैसिव फॉर्म में स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा इसका पैसिव वॉइस, पढ़ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है द मैच इज टू बी प्लेड टुडे। तो देख लीजिए द मैच सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग क्या लग गया, इज। ये जो इज है ना, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैच के अकॉर्डिंग हो गया इज, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो बस आपको ये स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ते हैं कि क्या लिखेंगे, इज एम आर में तो होगा ही होगा, नहीं मैं यहाँ पे यदि खाली स्थान छोड़ दूँ तो इज एम आर के लिए फिर प्लस में होगा टू, प्लस में होगा बी और प्लस में होगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हो जाते हैं किसका, पैसिव फॉर्म का। ये किसका हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 2 का पैसिव फॉर्म। चलिए सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले। तो कह रहा है कि माय फादर इज टू बिजी नहीं बल्कि टू बाय अ कार, माय फादर इज टू बाय अ कार। तो यहाँ पे एक्टिव में देख ले तो इज टू बाय, ये हो गया एक्टिव फॉर्म इसका स्ट्रक्चर। पैसिव जब होगा तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे, अ कार इज, क्या हो जाएगा, अ कार इज टू बी बाउट बाय माय फादर। देख लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक इज एम आर में से मैंने पहले कह दिया ना कि इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड तक, ठीक है। तो उसमें से इज हो गया, फिर लगा लेंगे टू, उसके बाद फिर बी और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये जैसे कि ये जो वर्ब था ये प्ले था, तो यहाँ पे हो गया प्लेड, यहाँ पे है बाय, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाउट। जैसे कि थर्ड नंबर सेंटेंस में देखें तो ये यहाँ पे ये है टीच, ये तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाउट। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा थर्ड नंबर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ ले तो क्या कह रहा है, एक्टिव पढ़ ले तो कह रहा है शी इज टू टीच मी, शी इज टू टीच मी। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आई एम टू बी टाउट बाय हर, आई एम टू बी टाउट बाय हर, ठीक है ना। ये बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। सेंटेंस नंबर 4 पढ़ ले तो कह रहा है दे आर टू सेल देयर हाउसेस, दे आर टू सेल देयर हाउसेस। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा देयर हाउसेस आर टू बी सोल्ड, देयर हाउसेस आर टू बी सोल्ड। सो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पे फिर से वही है, इसका जो फॉर्म है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, मैं फिर से लिख दूँ देखिएगा क्या क्या है, इज एम आर वाज, फिर है वर, वाज वर, उसके बाद हैज, हैव और हैड, और प्लस में टू और प्लस में MV1। ये हो गया एक्टिव का। और जब इसी को आप पैसिव में बदल दीजिएगा तो मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या लिखिएगा कि इज एम आर वाज वर, ठीक है। इस तरीके से लिखकर कहाँ तक लिखिएगा, पूरा हैड तक लिख लीजिएगा, वाज वर हैज हैव हैड तक। मैं यदि एम को पहले सही कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मैं यहाँ लिख रखा हूँ ना ये हैड तक, हैड है ना, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं हैड तक लिखिएगा ये, और प्लस में कर दीजिएगा टू, प्लस में कर दीजिएगा बी और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म MV3, MV3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये मैं लाइन जो नीचे लिख रखा हूँ, नीचे ये वाला इसमें घेर रहा हूँ अभी, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। किसका, पैसिव
फॉर्म, ठीक है। और ये जो है ऊपर वाला, ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये बातें समझ में, आसानी से बातें समझ में आ गई होंगी। सो नाउ इसे मैं हटा देता हूँ, अब बताता हूँ इसका पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले तो कह रहे समवन इज टू हेल्प दोज ऑर्फेन्स, समवन इज टू हेल्प दोज ऑर्फेन्स। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दोज ऑर्फेन्स आर टू बी हेल्प्ड, दोज ऑर्फेन्स आर टू बी हेल्प्ड। सेंटेंस नंबर 6 को पढ़ ले तो कह रहा है कि ही वॉज टू बाई माई बुक्स, ही वॉज टू बाई माई बुक्स। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा माई बुक्स वर टू बी बाउट बाई हिम, माई बुक्स वर टू बी बाउट बाई हिम। सेंटेंस नंबर 7 पढ़ ले तो कह रहा है आई वॉज टू हेल्प दोज पुअर बॉयज। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा दोज पुअर बॉयज वर टू बी हेल्प्ड बाई मी। सेंटेंस नंबर 8 पढ़ ले तो कह रहा है दे वर टू पेंट द हाउस। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा दोज हाउस इज टू बी पेंटेड। सेंटेंस नंबर 9 को पढ़ ले तो कह रहा है आई हैव टू डू दिस वर्क। अब आ गया हैव वाला, जब हैव आ गया है तो लिख लेंगे दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाई मी, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाई मी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस नंबर 10 को पढ़ ले तो कह रहा है 10 में दे हैव टू कॉन्फेस, दे हैव टू कॉन्फेस देयर गिल्ट। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा देयर गिल्ट हैज़ टू बी कॉन्फेस्ड। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है आई हैव टू ब्लेम नो वन, आई हैव टू ब्लेम नो वन। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा नो वन हैज़ टू बी ब्लेम्ड बाई मी। देखिए ये जो होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब आप पैसिव जब करते हैं ना तो उसमें जब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे नो वन था तो नो वन के हिसाब से क्या लगा दिए हैज़, ठीक है। यहाँ पे देखें तो देयर गिल्ट के अकॉर्डिंग क्या लग गया हैज़, क्योंकि आपको जब हैज़ और हैव कैसे चूज करते हैं तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख, एक्टिव में देखें तो दे के साथ लगा हुआ है हैव, यहाँ भी देखें तो आई के साथ हैव। तो एक्टिव में यदि हैव है तो जब पैसिव कीजिएगा तो पैसिव में अभी आपको हैज़ और हैव ही रखने हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों में यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए हैज़ हो गया और एक्टिव में दोनों में प्लुरल था इसलिए हैव लिखा हुआ है। तो ये बातें भी याद रखिएगा, ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर में तो सी इज़ टू गाइड मी। देखिए तो अब यहाँ पे देखिए तो सी एक्टिव में लिखा हुआ है, सी के साथ इज़ लगा हुआ है, लेकिन जब वही पैसिव कीजिएगा तो पैसिव में ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा मी का आई हो जाएगा। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लिखेगा, अब आई के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा एम, लिखेंगे आई एम टू बी गाइडेड बाई हर, आई एम टू बी गाइडेड बाई हर। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले तो कह रहा है वी हैव टू सर्व आवर कंट्री। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आवर कंट्री हैज़ टू बी सर्व्ड। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले तो कह रहा था प्रिंसिपल हैज़ टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेज अमंग द विनर्स। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइजेज हैव, क्या लिख लेंगे प्राइजेज हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विनर्स बाय द प्रिंसिपल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस नंबर 15 पढ़ ले तो कह रहा है आवर टीम इज श्योर टू विन द मैच, आवर टीम इज श्योर टू विन द मैच। इसमें इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द मैच इज श्योर टू बी वॉन बाय आवर टीम, द मैच इज श्योर टू बी वॉन बाय आवर टीम। सेंटेंस नंबर 16 को पढ़ ले तो कह रहा है दे हैड टू डिलीवर द लेटर्स इन टाइम। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा द लेटर्स हैड टू बी डिलीवर्ड इन टाइम। सेंटेंस नंबर 11 को पढ़ ले तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द पेशेंट्स हैड टू बी एग्जामिन्ड, द पेशेंट्स हैड टू बी एग्जामिन्ड। 18 नंबर का जो हो जाएगा पैसिव वो हो जाएगा अ न्यू हाउस हैड टू बी परचेज्ड बाय हर, अ न्यू हाउस हैड टू बी परचेज्ड बाय हर। सेंटेंस नंबर 9 देखिए सेंटेंस नंबर 19 को पढ़ ले तो कह रहा है 19 में देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज नो टाइम टू लूज। अब यहाँ पे देखें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब आ चुका है देयर वाला, तो इसके लिए जो पैसिव होता है ना
इसमें बस ज़्यादा कुछ चेंज करते नहीं, जैसे रहता है वैसे ही लिख लेंगे। बस लास्ट में क्या करना है ना, इसको टू लिखिएगा, टू के बाद बी भी लगा दीजिएगा, और लॉस को ये जो है ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको कर देते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, तो लॉस हो जाएगा, सॉरी लूज हो जाएगा लॉस्ट में। इसको लिख लेंगे इस तरीके से, इसका पैसिव हो जाएगा, लिख लेंगे देयर इज़ नो टाइम। देखिए ऊपर में भी था देयर इज़ नो टाइम, तो नीचे भी लिखा हुआ है देयर इज़ नो टाइम। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक छोड़िए, यहाँ बल्कि टू तक देख लीजिए, देयर इज़ नो टाइम टू, देयर इज़ नो टाइम टू। ठीक है, और उसके बाद पैसिव में क्या किया गया है कि जोड़ दिया गया है बी, और उसके बाद लिख दिया गया वर्ब का थर्ड फॉर्म लूज का लॉस्ट, लूज का लॉस्ट, देयर इज़ नो टाइम टू बी लॉस्ट। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक पढ़िए। सेंटेंस नंबर 20 कह रहा है देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। देखिए यहाँ फिर वही है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क, यहाँ तक टू तक, एक्चुअली वर्क तक ही नहीं बल्कि टू तक, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू। एक्टिव में देखे लिखा हुआ है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू, यहाँ तक तो हो गया। तो पैसिव में भी देखिए तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू, और क्या करेंगे फिर जोड़ लेते हैं बी, और डू चूँकि वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको बदल देते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर दीजिए और पैसिव बना दीजिए। तो क्या हो गया इसका पैसिव, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। देखिए अब सेंटेंस नंबर 21 को पढ़ ले, तो 21 में कह रहा है देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट, देयर इज़ नथिंग टू लाफ एट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको भी वैसे ही बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा था ना, जैसे 20 में मैंने बताया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क से लेकर आपने क्या किया वैसे लिख लिया था, लॉट ऑफ वर्क टू तक नहीं, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, देयर इज़ नथिंग टू को वैसे ही लिख लेंगे और साथ में जोड़ लेंगे बी को, तो लिख लेंगे देयर इज़ नथिंग टू बी। यहाँ तक तो सेम है ना, देयर इज़ नथिंग टू ऊपर में था एक्टिव में, पैसिव में भी देयर इज़ नथिंग टू और साथ साथ बी भी जोड़ लेंगे, क्योंकि जब पैसिव करते हैं तो बी का यूज़ कर लेते हैं। तो सेंटेंस हो गया देयर इज़ नथिंग टू बी, और लाफ चूँकि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसमें पैसिव में क्या कर लेते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लाफ्ड, और एट को एट लिख देंगे, तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा देयर इज़ नथिंग टू बी लाफ्ड एट। अब सेंटेंस नंबर 22 पढ़ ले, तो कह रहा है आई हैव नो मनी टू स्पेंड इन दिस स्कीम, आई हैव नो मनी टू स्पेंड इन दिस स्कीम। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा आई हैव नो मनी टू बी स्पेंट इन दिस स्कीम। सेंटेंस नंबर 23 देख ले, तो कह रहा है इट इज़ टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज, इट इज़ टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए ना इट ये वाला इस तरीके से जब इट लगाकर आपको दिया जाए इट इज़ टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कि इट इज़ टाइम तक तो वैसे ही लिखेंगे, इट इज़ टाइम तक ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं फोर यूज़ कर लीजिएगा, और फोर के बाद जो इसमें है ना ये लास्ट में जो रहता है ना ऑब्जेक्ट, इसको लिख लिया करिएगा, ठीक है, इसको ले आइएगा साथ में, तो हो गया इट इज़ टाइम फॉर द चैलेंज, और उसके बाद ये जो होता है टू एक्सेप्ट, तो उसको लिखेंगे टू बी एक्सेप्टेड। मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इट इज़ टाइम टू को वैसे ही लिखेगा इट इज़ टाइम टू, ठीक है। पैसिव में क्या करना है फोर यूज़ कर लेना है, और उसके बाद इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे इसमें क्या कहा था कि एक्सेप्ट आप क्या पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा एक्सेप्ट व्हाट, क्या एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा था, तो चैलेंज कह रहा था, नहीं एक्सेप्ट व्हाट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था चैलेंज ना, तो इसको क्या करना है आपको फोर के साथ फोर लिख लीजिएगा, ये अपने मन से याद रखिएगा कि पैसिव करते वक्त फोर को यूज़ कर लेना है और फिर इसको लिख लेना है, तो द चैलेंज हो जाएगा। और अब फिर से आ जाइए एक्टिव पे, तो एक्टिव में यहाँ पे टू एक्सेप्ट चूँकि छूट चुका था, नहीं लिखे है ना, तो इसको लिख लीजिएगा टू बी करके, चूँकि पैसिव जब होगा तो मैं पहले भी कह चुका बी करते पैसिव यूज़ कर लेते हैं, बी पैसिव में बी, तो टू बी और एक्सेप्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड। सेंटेंस कंप्लीट, दैट मीन्स कि पैसिव इसका जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड, इट इज़ टाइम फॉर द चैलेंज टू बी एक्सेप्टेड। इस तरीके से ही 24 को भी बनाएंगे, तो देखिए इसको भी वैसे लिख लेंगे, इट इज़ टाइम लिख लेंगे और फोर, इट इज़ टाइम फॉर, और ये जो द इनेमीज है इसको लिख लीजिएगा साथ में, तो हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द इनेमीज टू बी डिफीटेड,
ये जो टू डिफीट है इसको बदल लेंगे टू बी डिफीटेड में। किसमें बदल देंगे? टू बी डिफीटेड, क्योंकि ये जो है टू और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है डिफीट, इसको बदल देंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म में डिफीटेड में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, ये 100% है। हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस जब भी करते हैं तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ किया जाता है। तो पैसिव हो गया सही इसका। इट इज़ टाइम फॉर द इनेम इज टू बी डिफीटेड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25 से लेकर 29 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके पैसिव। देखिए कह रहा है फिर से, इट इज़ टाइम फॉर नहीं, एक्चुअली इट इज़ टाइम टू पे द इलेक्ट्रिक बिल। इट इज़ टाइम टू पे द इलेक्ट्रिक बिल। तो इसको फिर से वैसे बना लेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, लिख लेंगे इट इज़ टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल टू बी पेड। इट इज़ टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल टू बी पेड। सेंटेंस नंबर 26 भी वैसे ही बना लेंगे, इट इज़ है ना लिखा हुआ, इट इज़ इसका एक्टिव पढ़ ली तो क्या लिखा हुआ, इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर्स। तो इसका जब पैसिव कीजिएगा तो लिखिएगा इट इज़ टाइम फॉर उसके बाद आवर, ये जो है ना लास्ट वाला, आवर प्रेयर्स टू बी सेड। सेंटेंस नंबर 27 का जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अब जो नीचे आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं ना, ये दो सेंटेंस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलग से इसका ये जो इट इज टाइम वाला था वो नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक ये ना अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको याद कर लीजिएगा। दो सेंटेंस है, इसको याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सेंटेंस नंबर 28 में लिखा हुआ, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम बॉस। सेंटेंस एक्टिव क्या है, लिखा हुआ है ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम बॉस। नहीं कि उसे पसंद है कि लोग उसे क्या बुलाए, बॉस बुलाए। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा, ये लिख लेंगे, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड बॉस। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड बॉस। तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसको ना आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा बस अच्छे से, ठीक है। सेंटेंस नंबर 29 को पढ़ ले तो कह रहा है, आई वांट देम टू ब्रिंग फ्लावर्स। आई वांट देम टू ब्रिंग फ्लावर्स। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा, आई वांट फ्लावर्स टू बी ब्राउट। आई वांट फ्लावर्स टू बी ब्राउट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 30। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 30 से लेकर 34 तक। अब यहाँ पे देख ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अब जो सेंटेंस आ चुके हैं अब ये है टेंस पे आधारित। टेंस किस पे, टेंस के जो पार्ट्स होते हैं ना 12 उन सबों में से आएगा। मतलब कि प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, नहीं प्रेजेंट के 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के 4। तो आपको अब इन 12 में से कोई कोई आपको दिखेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं सेंटेंस नंबर 30 पे मैं बताऊं आपको, तो देखिए लिखा हुआ हैज़ रिटन। तो इसके वर्ब पे फोकस करें तो हैज़ और रिटन। तो हैज़ जो यूज़ होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये जो हैज़ है ना ये हमेशा यूज़ होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हो गया, और साथ साथ चूंकि याद रखिएगा हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज़ रिटन यहाँ पे लिखा हुआ, ये हो गया हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन। तो अब ये 100% है कि ये सेंटेंस किसका है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। हैज़ के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये बातें हो गई यहाँ पे कि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट देख ले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे फिर ये इसमें ना कोई टेंस वाला नहीं, ये ऑक्सिलरी इसमें यूज़ हो रखे हैं मोडाल वर्ब। जैसे कि यहाँ पे देखें तो शुड यूज़ किया हुआ है। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोडाल वर्ब, जिसे आप मोडल वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये मोडल वर्ब वाला है, इसमें टेंस का आधा नहीं है, इसमें आपका मोडल वर्ब के अकॉर्डिंग बनाना है। सेंटेंस नंबर 32 देख ले तो यहाँ पे देखिए हैव है और टू है। ये फिर से हो गया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना स्ट्रक्चर, वो वाला नहीं, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड प्लस टू वाला जो था स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था वो वाला है। सेंटेंस नंबर 33 देख ले तो यहाँ फिर से है मोडाल वर्ब शुड। और 34 नंबर सेंटेंस देख ले तो लिखा हुआ दे सेंड। सेंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखिएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो यूज होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PIT। ये यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बात अब समझ में क्या आई कि यहाँ पे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 नंबर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का था। लास्ट वाला जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बाकी एक में दो में मोडाल वर्ब यूज हो रखा है और एक जो है वो हैज़ हैव वाला जो स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो वाला है। मतलब यहाँ पे ये टोटली
खिचड़ी पका हुआ है, मिक्सचअप है पूरा, सब यहाँ पे आपको मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो इन सबों को ध्यान से वर्ब को अच्छे से समझ कर दे बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस नंबर 30 का जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द बुक हैज़ बीन रिटन केयरफुली। जब परफेक्ट की बात आ जाती है ना, परफेक्ट टेंस का, तो जो उसका जब पैसिव करते तो बस कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए और हैज़ के साथ बिन जोड़ के वर्ब 3 का यूज़ करके बना दीजिए, हो जाएगा सेंटेंस, बन जाएगा पैसिव। नहीं, पैसिव इसका क्या हो जाएगा, द बुक हैज़ बीन रिटन केयरफुली। हाँ, यदि मान लीजिए कि आपको ये टेंस वाला यदि नहीं पता हो सकता है कि आपको, यदि आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको टेंस वाला नहीं पता होगा, तो इसके लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं इस पर ना वीडियो आपको, वीडियो में इसका ना टेंस वाले जो होते हैं ना, टेंस पे जो मैं बता रखा हूँ उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप एक्सरसाइज कह ले तो मैं 55 से, हाँ 55 देखिएगा, 56, 57 इस तरीके से आप जो भी देखेंगे ना उन सब में क्या है, आपको टेंस पे आधारित है। तो एक्सरसाइज 55 से देखना शुरू कीजिएगा, आपको सब अच्छे से वहाँ पे बात समझ में आ जाएगी कि प्रेजेंट है तो कैसे, उस प्रेजेंट परफेक्ट है तो कैसे उसको चेंज करना है, नहीं प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ये सब आपको आसानी से, आपको जो 55 एक्सरसाइज 56 देखिएगा तो आपको आसानी से बात समझ में आ जाएगी, तो आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और सबों का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब चलिए पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 31। कह रहा है ही शुड नॉट हैव स्लैश्ड द पिक्चर विथ अ नाइफ। इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा द पिक्चर शुड नॉट हैव बीन स्लैश्ड विथ अ नाइफ बाय हिम। सेंटेंस नंबर 32 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द फैक्ट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। सेंटेंस नंबर 33 का पैसिव हो जाएगा गॉड शुड बी वर्शिप्ड, गॉड शुड बी वर्शिप्ड। एंड 34 नंबर सेंटेंस का पैसिव हो जाएगा द न्यूज़ पेपर्स आर सेंट टू द पटना बाई एयर, द न्यूज़ पेपर्स आर सेंट टू द पटना बाई एयर्स। ये जो है ना, ये प्रेजेंट, मैंने क्या कहा कि ये जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 34 नंबर किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये भी आपको एक्सरसाइज ये 55 में आपको मिल जाएगा, ये वाला किस मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज 55 में, ये कन्फर्म है। चूँकि ये हैज़ रिटन, चूँकि हो सकता है आपको 55 एक्सरसाइज में ना मिले, चूँकि उसमें मैंने प्रेजेंट में पढ़ाया है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है वो वीडियो खत्म हो जाए, तो आप 56 यदि देख लेंगे तो आपको हो सकता है वो परफेक्ट वाला मिल जाएगा। लेकिन हाँ 55 में आपको ये इनडिफिनिट वाला मिल जाएगा, प्रेजेंट इनडिफिनिट वाला। तो उस वीडियो को, इस वीडियो को खत्म होने के बाद जरूर देख लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दी सेंटेंस नंबर 35। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 35 से लेकर 39 तक। अब यहाँ पे भी देखिएगा तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बताऊँ तो लिखा हुआ सेंटेंस पढ़ ले पहले। तो कह रहा था फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 5000 कार्स एवरी मंथ। अब देखिए ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्स, क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैन्युफैक्चर्स। तो ये भी जो होते हैं ना, ये भी मैन्युफैक्चर्स क्या है, ये वर्ब का 5th फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब का, मैन्युफैक्चर्स जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये वर्ब का 5th फॉर्म। तो ये भी यूज़ होते हैं किस में, ये यूज़ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस नंबर 36 में देख रहे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ट, बिल्ट ये होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्ब का 2nd फॉर्म। तो ये यूज़ हो रखा है किसमें, ये यूज़ हो रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपने देखा यहाँ पे कि प्रेजेंट फिर पास्ट, नहीं इसको देख ले 37 नंबर तो फिर से आ गया मोडाल शुड लगा हुआ है। ये आप देख ले 38 में तो हैज़ आंसर्ड, ये फिर से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। और 39 हो जाएगा प्रेज लिखा हुआ है, प्रेज। तो प्रेज हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्ब का 1st फॉर्म, और ये हो जाएगा फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो वर्ब पे फोकस कीजिएगा, चूँकि वर्ब जब तक आप अच्छे से नहीं क्लियर करिएगा पैसिव बिल्कुल नहीं बना पाइएगा। तो वर्ब का जो फॉर्म होते हैं ना, 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, 4th फॉर्म, 5th फॉर्म, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, पैसिव आसानी से कर पाएंगे। तो फॉर्म अच्छे से देख लीजिए। चलिए 35 नंबर का जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा, ये रहा आपके स्क्रीन पे, 5000 कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी मंथ। 32 नहीं बल्कि 36 नंबर का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द ब्रिज वाज बिल्ट लास्ट ईयर, द ब्रिज वाज बिल्ट लास्ट ईयर। 37 का जो हो जाएगा पैसिव मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा समथिंग शुड बी डन फॉर अस बाय द गवर्नमेंट, समथिंग शुड बी डन फॉर अस बाय द गवर्नमेंट। 38 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा माई क्वेश्चंस, एक्चुअली माई क्वेश्चंस लिखा हुआ था नहीं, तो माई क्वेश्चंस के साथ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ना हो जाता ये हैज़ नहीं होता, इस हैज़ को काट लीजिएगा और इस हैज़ के बदले लगा लीजिएगा हैव।
My questions have not been answered properly. My questions have not been answered properly. 39 नंबर का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा अ ब्रेव मैन इज ऑलवेज प्रेज्ड. अ ब्रेव मैन इज ऑलवेज प्रेज्ड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 40. अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 40 से लेकर 42 तक आपको इतने ही सेंटेंस दिख रहे हैं. दैट मीन्स कि इस एक्सरसाइज में जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 61 नंबर एक्सरसाइज में टोटल कितने सेंटेंस गिवन है 42. आपको 42 सेंटेंस अब फाइनली आ चुका है. सेंटेंस को पढ़ लीजिए इन तीनों को और इन तीनों का पैसिव बताइए क्या होगा. तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे 40 नंबर सेंटेंस में ध्यान दे तो वर्ड टेकिंग वर्ड लगा हुआ है वर्ब का फोर्थ फॉर्म ये यूज होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों. ये किसका है? ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. ये किसका है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव आपको दिया गया और इसका आपको पैसिव बताना है. अब देखिए अलग अलग आ रहे हैं ना तो मैंने इसलिए पहले कहा ना कि आपको अलग अलग यहाँ पे सब मिक्सअप किया हुआ है. पूरा खिचड़ी कह लीजिए जैसे नहीं खिचड़ी समझते हैं ना जिसमें सब कुछ मिलाकर बना दिया जाता है उसे कहते हैं खिचड़ी. नहीं तो भाई यहाँ पे एक खिचड़ी किया हुआ है. इसका सब कुछ आपको ना आपको एक तरीके से चेक किया जा रहा है कि आप अच्छे से पता कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. नहीं अलग अलग नहीं कहा गया कि ये पास्ट का दे दिया गया या प्रेजेंट का दे दिया गया और आप उसको रूल के हिसाब से बना दीजिए. यहाँ पे आपको वर्ब पे फोकस करके आपको वर्ब को पहचानना पड़ता है. तो मैंने बता दिया कि वर्ड टेकिंग ये किस में यूज होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी. ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. ठीक है यहाँ देख ले 41 में तो लिखा हुआ है द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड. ये देखिए चीयर्ड लिखा हुआ ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. ये किसका हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. एंड सेंटेंस नंबर 42 देख ले पढ़ ले तो पहले कह रहा है वी एक्सपोर्ट. अब देखिए एक्सपोर्ट लिखा हुआ है ना. एक्सपोर्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये यूज होंगे किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. तो आपको टेंस से पता चल जाए ना तो आसानी से आप पैसिव कर सकते हैं. बनाइए 40 का हो जाएगा द इंजर्ड वर्ड बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल. 41 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द लीडर्स स्पीच वाज चीयर्ड लाउडली. एंड फाइनली सेंटेंस नंबर 42 का जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा दिस रॉ मटेरियल्स. क्या लिख लेंगे इसको? दिस रॉ मटेरियल्स आर एक्सपोर्टेड टू 10 अदर कंट्रीज. दिस रॉ मटेरियल्स आर एक्सपोर्टेड टू 10 अदर कंट्रीज. सो